बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंट्री नंबर 2 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एंट्री है। वो परचेज से रिलेटेड है। कारोबार में जो भी परचेज होती है उसको कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। तो ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स ये होते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो इसकी देखते हैं जी। आज हम पहली एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, 20,000 की चीज़ें हमने खरीदी। अब गुड्स का परचेज करना एक कारोबार का एक्सपेंस होता है। इसे रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं, यानी कारोबार चलाने के लिए ये खर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका कारोबार ही नहीं चलेगा। यही चीज़ें ही तो आप खरीदते हैं बेचने के लिए। और एक्सपेंस जब हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो इसलिए परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस के तौर पे हम ट्रीट करते हुए इसे डेबिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। अच्छा, हमने कैश पे खरीदा, तो कैश पे जब खरीदेंगे तो कैश हमारा एसेट होता है। एसेट हमारा कम हो गया, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश, के हमने चीज़ें कैश पे खरीदी। अमाउंट लिखी हुई है 20,000, तो 20,000 हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया और 20,000 ही क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब ये तो थी कैश परचेज। कैश परचेज कौन सी, कि हमने नकद खरीदा। ऐसा भी तो हो सकता है हमने उधार पे खरीदा हो, तो या हमने पेमेंट जो है वो बैंक चेक के थ्रू की हो या ड्राफ्ट के थ्रू की हो। अब यही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में डिस्कस हो रही है चीज़। गुड्स ऑफ वर्थ 20,000 परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक, के 20,000 की मलकियत की चीज़ें जो है वो परचेज की गई, और पेमेंट जो है इस जो परचेज की है वो 20,000 हमने चेक के थ्रू पेमेंट हमने की। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, क्यों, ये एक एक्सपेंस है। अच्छा, पेमेंट हमने जो की है वो बैंक के थ्रू की है, बैंक के एक टूल के जरिए, जैसे चेक है, ड्राफ्ट के जरिए भी की कोई किसी ट्रांजैक्शन में हो सकता है आपको बताया जाए। तो गोया आपका बैंक में जो एसेट है वो कम हो जाएगा, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो कम हो जाएंगे। तो एसेट जब कम होता है, देखिए एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, एसेट जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज थ्रू चेक, के चीज़ें खरीदी गई चेक के जरिए। और नेक्स्ट है जी हमारी कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये है क्रेडिट परचेज की बात हो रही है कि अगर चीज़ें हमने उधार पे खरीदी हो, उस सूरत में क्या होगा, परचेज तो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस तो यहीं पे मौजूद रहेगा और ये एक्सपेंस डेबिट ही होगा। लेकिन अब हम पे लाइबिलिटी आ गई, हमने उधार पे लिया है, उधार पे जिनसे आप चीज़ें लेते हैं वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अगर नाम ना बताया गया हो, जैसे यहाँ पे नहीं बताया गया कि किससे लिए हैं, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट यानी जिनसे हमने उधार पे चीज़ें ली होती हैं, वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से, 20,000 की चीज़ें खरीदें तो 20,000 से हमारा अकाउंट क्रेडिटर्स वाला बढ़ गया। लाइबिलिटी जब बढ़ती है, यहाँ पे देखें, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, की चीज़ें जो खरीदी गई वो उधार पे खरीदी गई जी। अब नेक्स्ट जो है वो भी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो क्रेडिटर्स का नाम बताया गया है। क्रेडिटर कौन है, मिस्टर अली है, कि हमने गुड्स परचेज की मिस्टर अली से, मिस्टर अली से हमने चीज़ें परचेज की। तो मिस्टर अली जो है हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हमेशा, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट अपनी जगह पे वहीं पे पूरे जितने भी इसके आपको मुख्तलिफ सूरतें नज़र आ रही हैं उसमें आपको डेबिट साइड पे ही नज़र आ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिस्टर अली का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे कि गुड्स हमने परचेज की हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली, कि अली से हमने चीज़ें परचेज की हैं उधार पर। और परचेज
कि अमाउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे जो होगी वो लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे भी वही अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, अब इन शॉर्ट होता क्या है, इस ट्रांजैक्शन के हवाले से हमने क्या किस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ भी हो परचेज अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमने कैश पे किया होगा तो कैश हमारा एसेट है, कम होगा, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिखा। इस तरह से अगर पेमेंट चेक के थ्रू की है या कोई बैंक ड्राफ्ट के थ्रू की है तो वो बैंक वाला एसेट कम होगा, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ऐसे ही अगर क्रेडिटर का नाम नहीं बताया गया तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट लिखोगे, और अगर उसका नाम बता दिए, जैसे यहाँ पे मिस्टर अली था तो मिस्टर अली यहाँ पे नाम लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।